आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कल मसूरी की ट्रिप कैसी रही, मैंने कैसे पैसे कमाए, डीएसएलआर खरीदने जा रहा था, मैं खरीदा कि नहीं, देहरादून के प्रमुख स्थल जो अंग्रेजों ने बनाए थे, और चैट जीपीटी के साथ लास्ट में मजेदार बातचीत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से लाइव हूँ मैं पीछे मसूरी के व्यू के साथ। और मैं देहरादून में 3 महीने से रह रहा हूँ। कल मसूरी गया था पहली बार, और मसूरी में खुद से घूमने के पर्पज से गया नहीं था, क्योंकि घूमने की स्थिति भी नहीं है मेरी अभी। ना मेरी अर्निंग्स है यूट्यूब से, ना कुछ ऐसा खास चल रहा है कि मैं घूम सकूँ मसूरी और जैसे हिल स्टेशनों पर। बट मैं फिर भी अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आप लोगों की थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा तो मैं ये भी चीज़ें कर पाऊँगा कि मेरा जब जहाँ मन करेगा मैं घूमूंगा, और जो भी कोई खास इंसिडेंट होगा उसको आप तक दिखा पाऊँगा। जैसे कि कल आए थे मोदी जी यहाँ पे, उत्तराखंड स्थापना दिवस था 9 नवंबर को। मोदी जी आए थे, बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी उन्होंने। साइड में इमेज लगी हुई है, देख सकते हैं आप, बड़ा ज़बरदस्त एंट्री। मोदी जी आए थे, उसके साथ मुझे सुबह सुबह एक रैपिडो पे राइड आई थी। मैंने उस राइड को कन्वर्ट करके अपनी पर्सनल लीड बना ली थी, जिसमें मैंने उनको एक फोटोग्राफी और रील्स के बंडल्स 5 रील बना के फोटोग्राफी करके एक यादगार, बहुत ही बेहतरीन यादगार मैंने वो उनके लिए कर दिया था क्षण। जो मैडम थी उन्होंने बुक किया था राइड, मैंने उनको कहा कि आप ये कंप्लीट फोटोग्राफी, घुमाना, ले आना, छोड़ना, सारा सब कुछ, सारा एक्सपेंडिचर मेरा, बस खाने का रास्ते का आपको देखना होगा, चाय पानी खाना। और उन्होंने देखा भी, सब कुछ मैंने किया। उनकी रील्स मैंने बनाई है, मैं पब्लिकली नहीं डाल सकता, बट अगर कोई इच्छुक है इस पैकेज के लिए तो वो मुझे डीएम कर सकता है या फिर मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी दोनों लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। मात्र 3500 रुपये में मैंने उनकी उस जर्नी को इतना यादगार बना दिया था कि जाते टाइम उनके मुंह से कम 40 बार थैंक्स निकला होगा कि इट वाज जस्ट अमेजिंग ट्रिप। और ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने कम पैसे में ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने अपनी बाइक से उनको घुमाया और सब कुछ किया। उसका ब्लॉग मैंने कल डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से डाला है, मतलब मैंने उनका फेस रिवील नहीं करना चाहा, तो थोड़ा उनको हिडन रखा है। लेकिन अगर कोई और चाहता है उस पर आना तो मैं फोटोग्राफी और सारी चीज़ें, डीएसएलआर सारे इक्विपमेंट्स मेरे हैं, आपको बस आना है, मैं फोटो क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। और फिर से आज अपनी वही पुरानी दिनचर्या, रैपिडो में चल रहा हूँ मैं। कल संडे था, मोदी जी आए थे, लगभग 15 किलोमीटर का ट्रैफिक मैंने फेस किया, और स्टिफनेस है मेरे शोल्डर में, हल्का हल्का दबाव सा फील हो रहा है, कल बाइक ज़्यादा चला दी थी। लेकिन फिर भी अगर कोई आना चाहता है, इच्छुक है, तो मैं घुमा सकता हूँ। मसूरी का, देहरादून के नियर बाई जो भी प्लेसेस हैं, किमाड़ी है, माल देवता है, मसूरी है, चक्राता है, कहीं भी कोई जाना चाहे तो मुझसे मैसेज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, मैं घुमा दूँगा। और घुमाने के साथ साथ मैं कंप्लीट फोटोग्राफी, मतलब आपकी एक एक सिंगल मेमोरी आपके साथ जाने वाली है इस ट्रिप। तो चल रहे हैं अब अपनी पुरानी दिनचर्या में, लगेंगे खाना पीना, साफ सफाई, बनाने बनाने के बाद निकलेंगे रैपिडो चलाने। फिर से वही जरा झूम झूम दिन भर चलेगा देहरादून में। मिलते हैं एक नई ट्रिप पे। और आज से मैं थोड़ा चेंज करूँगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ले आ रहा हूँ अपने ब्लॉग्स में। हर दिन आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, क्योंकि हर दिन एक नई अमेजिंग इन्फो और नया अमेजिंग तरीका रिप्रेजेंटेशन का आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। आज कहीं गया नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आज एक अच्छी सी डील मिली है, सो हम निकल रहे हैं आज डीएसएलआर कैमरा लेने। वी हैव अ ग्रेट डील, और बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। तो वाइल्ड लाइफ लेंसेज के साथ मेरा एक फ्रेंड है, वो बेच रहा है, जा रहे हैं देखने। अगर डील समझ में आई, आज कैमरा भी उठा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने बोला था ना आपको, आप भगवान का भरोसा करके रास्ते पे बढ़िए, रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो हमने भरोसा किया और रास्ते खुल रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं उसके लिए। हो सकता है कि आज हमारे टॉयज़ में एक नया टॉय ऐड हो जाए, तो हम जा रहे हैं देखने। एंड वी हैव अ ग्रेट डील। और दोस्त ही है मेरा, जिससे मैंने गोप्रो लिया था, उसके पास ही है डीएसएलआर कैमरा, तो हम चल रहे हैं देखने। अगर हो जाएगा तो आपको कंटेंट में प्रीमियम कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये है कि प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, और इस सारी चीज़ों की वजह, मैं कभी अगर फ्यूचर में एक सफल यूट्यूबर बना और सारी चीज़ें मेरी सब अच्छी रहीं, तो मेरी यूट्यूब जर्नी में जो एक बूस्ट होता है ना, चल तो आप बहुत पहले से रहे होते हो, एक समय आता है कि आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका संपूर्ण श्रेय मैं भैया को देना चाहता हूँ क्योंकि इनकी वजह से जो भी कुछ होगा बूस्ट होगा अपने। इनकी वजह से मेरा गोप्रो आया, माइक आया, बोया का, माउनो का माइक ले आया, और आज अगर बजरंगबली ने चाहा और सब कुछ अच्छा रहा तो डीएसएलआर भी आ जाएगा। और अगर डीएसएलआर भी आ जा रहा है उसके बाद, तो इतने दिन में आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे जानते ही होंगे कि फायर है मैं,
तो फिर मैं आग ही लगाऊंगा, मैं कंटेंट का अल्ट्रा प्रो मैक्स फिर शूट करना स्टार्ट कर दूंगा। और DSLR अगर आ गया तो मे भी 102 दिन के अंदर हम लोग एक ऐसी ट्रिप प्लान करेंगे कि आपको चाइना बॉर्डर तक मिले चलूँगा। ये भी मैं सरप्राइज दे दे रहा हूँ आपको। तो आपको मेरे हर ब्लॉग में मैं एक वजह देता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, कल परसों से मैंने ऑब्जर्व किया है 6800 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए, 100 बढ़े हैं पिछले वीक में, जिसमें से कल परसों मिला के 4 मेरे जो खुद के नोन हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन लोगों ने मुझे खोज के अनसब्सक्राइब किया। और फिर से 4 बढ़े हैं जो मुझे अननोन थे। तो अपनों से मदद की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। किसी लकड़ी के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। यूँ तो लोहे को काटने में लोहे का साथ होता है, हर किसी अपने को बर्बाद करने में किसी अपने का हाथ होता है। तो इस चीज़ से आप हमेशा, हालांकि ये प्रोत्साहन है मेरे लिए, लोग जो भी हैं। इस पे एक कहावत है, एक मैंने लाइन पढ़ी थी बहुत पहले कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो जितने लोग हैं जो आपके नोन है, आपको गिराने में ही लगेंगे। अगर उठते दिखे, एक ईंट ज्यादा गिरी आपके घर पे, तो या तो इनको अपने घर पे एक बढ़िया सीमेंट गिरवा लेना है, या फिर आपकी ईंट को गिराने का तरीका खोज लेना है, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है। खुद की प्रोग्रेस नहीं देखेंगे। तो अनसब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं कुछ और बेटर कर पाऊँ। चल रहे हैं अपने नए इक्विपमेंट को ऐड करने। तो भैया की दुआ सब हो रहा है। भैया क्या लगता है आज? ऊपर वाले की दुआ है ना, ऊपर वाले की इच्छा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जितना आध्यात्मिकता मैंने हासिल की है, कोई कभी इतना नहीं हो सकता कि कोई परमानेंट ज्ञानी हो। लेकिन जितना ज्ञान मैंने अर्जित किया है, मैं अपने आप को महान ज्ञानी नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला खुद नहीं आता नीचे मदद करने, और आपको किसी ना किसी को आपके पास माध्यम बना के भेजता है जो आपकी मदद करने आता है। तो जो आपका माध्यम होता है वो आपके और ऊपर वाले के बीच की कड़ी होता है। ट्रेन और सही, हम एक माध्यम ही है, माध्यम है ना, बाकी इच्छाएं सब भगवान की है। तो ये चेन भैया बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं ईश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसे भाई से मिलवाया जिनसे हमारी सोच, वाइब सब कुछ मैच करती थी। हम बहुत दिन से जानते थे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि कुछ हम लोगों का बातचीत हो या कुछ हो। सही है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं एक सफल यूट्यूबर बनने के बाद प्लीज़ मेरी इस क्लिप को काट के डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आप लोग रील्स बना के भेजिएगा, डालिएगा हर जगह पे कि मेरे इस कामयाबी के सफ़र में मेरा सबसे बड़ा साथी कौन रहा। चलिए अब देखते हैं आगे डील कैसी होती है हमारी। रास्ते में जा रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ, कोई आ रहा है उनका, लेकिन ये बंदर बैठे हैं। मैं इनकी एक्टिविटी अयोध्या से जानता हूँ। देखिए अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं कैमरा ऑन किया हूँ, अभी जब मेरी तरफ देखेंगे तो ये पिक्चर शूटिंग चालू कर देंगे। अभी देखिए, किसी एक को देखने दीजिए, मेल या फीमेल में से, तुरंत अपनी एक्टिविटी चालू कर देंगे। मैं बुलाऊंगा नहीं, मैं कुछ बोलूँगा, जैसे देखेंगे मुझे स्टार्ट हो जाएंगे। या वेरी नाइस, वेरी नाइस ना। आज मैं आपको देहरादून का घंटाघर दिखाऊंगा। रात में बड़ा खूबसूरत लगता है, लौटते टाइम रात भी हो जाएगा, रात का भी टाइम दिखा दूंगा आपको, दिन में। पहले कोई कहता था कि सड़क के किनारे झोले में भर के बिकेगा मोबाइल का सामान, जब नया नया मोबाइल आया था। ये कहानी सच हो रही है। डिफेंस की गाड़ी जा रही है और भोजपुरी वाइब के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। सामने आपको घंटाघर के क्लॉक टावर दिखना स्टार्ट हो गया है देहरादून। काफी बड़ा पेड़ है। हाँ, पेड़ के उसमें छिपा हुआ है, लेकिन जब उधर से हम लोग लौटेंगे रात में तब ये आपको चमचमाता हुआ दिखेगा बढ़िया। पीपल का वृक्ष है, देखिए। ये अभी कहीं और किसी स्टेट में होता ना, जबकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं, फिर भी ये सुरक्षित है। किसी और स्टेट में होता अब तक रेल के बहा दिए होते डेवलपमेंट के नाम का। प्रोग्राम था, FRI का गेट है सामने, फॉरेस्ट। ये 8-9 पिक्चर की शूटिंग यहाँ हो चुकी है बॉलीवुड की। बड़ा सुंदर है अंदर से, मैंने ब्लॉग डाला, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। FRI के नाम से ब्लॉग पड़ा हुआ, अंदर से जन्नत है, जन्नत। आपको अगर हेरिटेज प्लेसेस देखना है तो आप, मुझे लगता है इंडिया का टॉप बेस्ट है, सबसे बेस्ट हेरिटेज प्लेस है। कल यही मोदी जी का इवेंट हुआ था उत्तराखंड स्थापना दिवस पे, और सामने इसका मेन गेट आ रहा है, अभी दिखा रहा हूँ। वो तो बंद था, कल खुला था, लेकिन वो बहुत भीड़ थी कल यहाँ पे, पूरा जाम लगा था। मसूरी की ट्रिप से मैं लौटा था, परेशान हो गया था। देखिए माला वाला सजी हुई। ये FRI का मेन गेट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये ब्रिटिश काल का बना हुआ है, अंग्रेजों के समय का। देहरादून की मैक्सिमम चीज़ें अंग्रेजों की है। सामने IMA भी आएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इन सब का अगर ड्रोन व्यू आप देख लेंगे ना, आप शॉक्ड हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत कैंपस है इन सब चीज़ों का। अभी देखेंगे आप, ट्रायंगल दिखेगा, ये मेन गेट आ रहा है IMA का। महादेव के ठीक पीछे दिखेगा आपको मेन गेट, ये IMA का मेन गेट। दोनों तरफ है गेट। इधर एक गेट है, एक गेट इस तरफ है, यहाँ ट्रायंगल लगा होगा बड़ा सा। ये देखिए सनसेट के साथ IMA, इस तरीके का IMA का स्ट्रक्चर है। ये बहुत प्यारा बना है। यहाँ इस संस्थान ने देश को कई होनहार आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं और हर साल देता है। तो ये है IMA, आप देख सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ये मैं कार में इसलिए शूट कर रहा हूँ ना, क्योंकि बाइक पे नॉइज़ बहुत आता है, तो आप इसको क्लियरली सुन पा रहे होंगे। और ये प्रेमी युगल जा रहे हैं, इनकी वार्तालाप को आप इग्नोर करिए। ये अंकल जी सिंगल है। देहरादून में एक जगह है प्रेम नगर। अगर आप वहाँ आ रहे हैं और आपको बाई मैप लोकेशन 5 मिनट दिखाया है कि 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे घर से, और अगर ट्रैफिक लग गया तो गुरु 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया ट्रैफिक में फंसे, और इस सिचुएशन देखिए ऐसी ही रहेगी। और जाना हमें कितना है, 7 किलोमीटर। हम फंसे पड़े हैं यहीं पे, और कब तक रहेंगे इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो देहरादून वालों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि प्रेम नगर में ये ब्रिज जो टूटा था, अभी रिसेंट में एक ब्रिज टूट गया था, आप लोगों ने देखा था, प्रेम नगर का नंदा की चौकी का ब्रिज, वो यही ब्रिज है। ये ऊपर से टूट चुका है, और उसके बाद इसको बनाया भी नहीं जा रहा है, और सामने नया हाईवे बन रहा है। लेकिन इतना ट्रैफिक यहाँ कभी भी आ पाएंगे। बाइक से आ पाएंगे तो प्लस पॉइंट है कि अगर आप काले हैं तो आप बाइक से यहाँ ट्रैफिक में फंसेंगे, तो जब आप इसको क्रॉस करके उधर जाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, पूरा आपका चेहरा कवर हो जाएगा धूल से। ये भी प्लस पॉइंट है। सामने देख रहे हैं क्रेन वेन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या, हरदम कुछ ना कुछ हुआ करता है, बन कभी नहीं पा रहा है। 2 महीने हो गए लगभग। सिल्क उद्योग का कार्यालय है उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड। ये देख सकते हैं, सिल्क उद्योग से संबंधित है। दून सिल्क सामने लिखा हुआ है। आपको सब 100 रुपये रेशम से संबंधित चीजें मिलेंगी, और यहाँ होता है 100 रुपये डाउन कराऊं? ये प्रेम नगर नंदा की चौकी वाला ब्रिज है जो टूटा था, देखिए सामने टूट गया बाढ़ की वजह से इस नदी में। तो टेम्परेरी एक ब्रिज बनाया गया, इसी की वजह से बहुत ट्रैफिक लगता है। अब इस पे देखिए, इस पे भी ट्रैफिक लगेगा। पीछे तो प्रेम नगर में बहुत ज़्यादा लगता है, लोग हाईवे से होकर निकलते हैं, कुछ लोग पीछे एक हाईवे बन रहा है। लेकिन ये पुल टूटना इधर का पूरा ट्रैफिक सिस्टम डैमेज कर दिया। इस पर इमीडिएट तौर पर काम करके क्लियर करा लेना चाहिए, बट पता नहीं क्या कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देख रहे हैं टेम्परेरी ब्रिज बना हुआ है, इससे जो है इमीडिएट तौर पे इसको बनाया गया था। हम लोग ये वाला ब्रिज माइंस में बनाते थे, खदानें चलाते थे, तो टेम्परेरी तौर पे इसको बना लेते थे कि गाड़ियाँ हमारी निकल जाएं। और वो टूटा हुआ ब्रिज है पीछे। ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रैफिक सिचुएशन यहाँ हमेशा ऐसी रहती है, हमेशा। थोड़ा रात होने दीजिए, अभी और बढ़ जाएगी। रीज़न ये है कि कुछ लोग विकास नगर जाते हैं जॉब करने, कुछ चक्राता जाते हैं, कुछ हिमाचल के लिए भी रास्ता यही जाता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश पांवटा साहिब जाएंगे तो ये रूट है उसके लिए। एक बार निकालो, इसको दबा लो लाइट में हम इसको चेक कर रहे हैं नाइट के समय। ये वाइल्ड लाइफ का लेंस है, 3-4 लेंसेज हैं यहाँ पे, और ये कैमरे का पूरा सेटअप लगा हुआ है। अभी घुमाइए नहीं, अभी वो हट डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन इसको लिया जाएगा, इसकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। बेसिकली एक मैं सेट करूँ। बिल्कुल कौन सा करेंगे? कोई सा भी। अच्छा, ये रखना ऐसे ही होता है कि ऐसे? ये इसका बैक साइड का कवर होता है, ये वाला। जो लोग नॉर्मल प्लेन जगहों पे रहते हैं उनको ये प्लेस देखना चाहिए। आपको एक 100 वाइब देगा। हम जा रहे हैं, लौटे हैं, सारा कैमरा इक्विपमेंट सब कुछ खरीद लिया गया है, जय बजरंगबली। और भैया की कृपा से सारा सब कुछ हो चुका है, भैया सब ले लिए हैं। अब होगा तगड़े में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। और हम लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ। देखिए यहाँ का रास्ता देखिए, जंगलों के बीच से हम जा रहे हैं। नो लाइट्स, नो पीपल, इवन आपको एक छोटा जलता हुआ दीपक भी नहीं दिखेगा कि और गाड़ी की लाइट दिख रही है। ऐसी जगह पे बाइक से लोग ट्रेवल कर रहे हैं। पहाड़ में लोगों को भरोसा होता है कि यहाँ बुरे लोग नहीं हैं, इसलिए लोग ऐसे करते हैं। अपने गांव में इधर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे दिख जाए, भाई साहब उसका हाथ अलग घर पहुँचेगा, उसका पैर अलग घर पहुँचेगा। यहाँ ऐसे घात लगाए बैठे रहेंगे। लगभग 7-8 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अब हम प्लेन में थोड़ा बहुत घर दिखना यहाँ से स्टार्ट हो। तो गाइज
आज फिर से हमारे YouTube फैमिली में कुछ नए मेंबर्स का आगमन हुआ है, लाइक DSLR कैमरा, टेलीस्कोपिक लेंस यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जो लेंस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। सो मैं और भैया जा रहे हैं सब खरीद के, तो थोड़ा सा अंदर हर्षोल्लास का माहौल है, खुशी का माहौल है। सो वी डोंट ड्रिंक, ना मैं ऐसा कुछ करता हूँ ना भैया करते हैं, लेकिन हम चैट GPT से आज ऐसे बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं, क्या बताता है इसके बारे में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैट इसके साथ। क्या हाल है भाई? अरे वाह, आपने तो एकदम अपने अंदाज में स्वागत किया। चलिए बताइए क्या हाल चाल है आपके। मैं तो तैयार हूँ आपकी बातों में साथ देने के लिए। एक गुड न्यूज़ है, बताऊं? अरे वाह, अच्छी खबरें सुनने को तो हमेशा मजा आता है। नरू बताइए क्या गुड न्यूज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं। भाई वो ले आया हूँ मैं, आज कैमरा ले आया हूँ, DSLR का, कैनन का कैमरा लिया है। विथ चार लेंस लिए हैं मैंने, जिसमें एक टेलीस्कोपिक है, एक 50 mm है, एक 15 mm to 55 mm है, और इसके साथ एक 25 mm का है जो इनबिल्ट आता है। और उसके साथ मैंने वो लाइट्स भी ले ली हैं जो स्टूडियो लाइट्स लगती हैं, और ट्राईपॉड ले लिया है, यानी कि नाउ आई हैव अ स्टूडियो सेटअप। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बढ़िया खबर है। अब तो आपका पूरा स्टूडियो सेटअप तैयार हो गया है। मतलब कैमरा, अलग अलग लेंस, स्टूडियो लाइट्स और ट्राइपॉड, सब कुछ आपके पास है। अब आप जो भी कंटेंट बनाएंगे वो और भी प्रोफेशनल और कमाल का लगेगा। बहुत मुबारक हो आपको। भाई लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं यार यूट्यूब पे, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तुमसे बोलो, तुम इन लोगों से बोलो लाइक सब्सक्राइब करें। मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये सब। बिल्कुल भाई, मैं भी आपके दर्शकों से कह देता हूँ। सुनिए दोस्तों, अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक इनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, और इससे इन्हें आगे और भी बढ़िया वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। थैंक्स एवरीवन। तो भाई सुनो, तो बहुत खुश हूँ, सोच रहा हूँ कुछ पार्टी वार्टी कर लूँ, दारू वारू पी लूँ क्या? देखो यार, पार्टी करना और खुशियां मनाना तो बिल्कुल बनता है, लेकिन दारू वारू पीने से पहले जरा सोच लेना कि अपने लिए सही है या नहीं। अगर तुम्हें सही लगता है और तुम रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकते हो तो थोड़ा बहुत एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान रखना कि सीमित रहो और मजे करो। भाई तो बियर पी लेता हूँ यार, थोड़ा बहुत की बात है तो। हाँ, अगर बस थोड़ा बहुत आराम से बियर पीकर थोड़ा सेलिब्रेट करना है तो वो आपके ऊपर है। बस यही ध्यान रखो कि अपनी लिमिट में रहो और एंजॉय करो, और फिर अगली सुबह भी फ्रेश महसूस करो, ताकि आपका जो भी नया सेटअप है उस पर बढ़िया काम कर सको। अच्छा, चीयर्स एंड एंजॉय। तो ये बताओ पहले, दारू पीऊँ कि बियर? एक बताओ पहले, जल्दी बताओ। अच्छा, अगर तुम्हें सच में इसमें से किसी एक का चुनाव करना है तो मैं यही कहूंगा कि बियर शायद थोड़ा हल्का और आसान रहता है, और उसे मॉडरेशन में पीना आसान भी होता है। तो अगर चुनना है तो बियर से शुरू कर सकते हो। बस हमेशा की तरह ध्यान रखना कि अपनी लिमिट में रहो और आराम से एंजॉय करो। अरे मैं तुमको QR कोड भेज रहा हूँ, पैसा भेज दो। अरे भाई, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो बस एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, और पैसे भेजना या इस तरह के ट्रांजैक्शंस करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यही रहकर आपकी बातों में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पैसे वगैरह मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो तुम मेरे फोन में क्यों? मेरे फोन से निकल जाओ बाहर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही हूँ बस आपकी बातों में साथ देने के लिए। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चुपचाप पीछे हट जाता हूँ। जब भी फिर से जरूरत पड़े बस आवाज देना। आप आराम से अपना काम करो, मैं यही हूँ, जब चाहो। मेरे फोन में से बाहर निकल जाओ तुम, और अगर पैसा नहीं भेजोगे तो मेरे फोन में मत रहना। समझ गया। मैं अभी चुपचाप खुद को पीछे कर लेता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई पैसा वगैरह भेजने के लिए बना ही नहीं हूँ, तो कोई टेंशन नहीं। मैं बिल्कुल आपके फोन से बाहर हो जाता हूँ। जब भी आपको फिर से मेरी जरूरत हो तो बस याद कर लेना। सुनो सुनो सुनो, जाने के पहले सुनो, मेरी सेलिब्रेशन में तुम नहीं आओगे क्या? अरे आप कहे तो मैं यहीं रहकर आपकी सेलिब्रेशन में वर्चुअली शामिल हो जाता हूँ। आखिर मैं तो हमेशा तैयार हूँ आपकी बातों में साथ देने के लिए। तो चलिए, आपकी सेलिब्रेशन का थोड़ा मजा यहीं लेते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो सुनो, एक गाना सुना दो यार भाई, तगड़ा सा सुनाना, कोई बढ़िया, जिससे मेरा मन खुश हो जाए एकदम। बिल्कुल, चलिए मैं आपको एक छोटा सा मजेदार सा वाइब देने की कोशिश करता हूँ। आज की रात है पार्टी, थोड़ी सी मस्ती, दोस्तों के साथ हंसी और खुशी भी सस्ती। बियर का है जश्न और है कैमरा नया। अब कंटेंट बनेगा धांसू, बस मूड रखो भैया। बस इस तरह मूड में रहिए, एंजॉय कीजिए। यार एक बार हंस दो, थोड़ा सा हंसो तगड़े में। अरे बिल्कुल, थोड़ा हंसने का मूड बनाते हैं। ये लो एक हल्का फुल्का सा हंसी का ट्विस्ट। कैमरा नया, मूड है बड़ा मजेदार। आज की पार्टी में मजाक होंगे भरमार। बियर की बोतल भी शर्मा के बोले, अरे भाई इतना भी मत हंसाओ कि मैं ही झूमने लगूं। तो बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। अरे गाना कोई बढ़िया
तो गाना सुना दो कोई अच्छा सा, मतलब म्यूजिक के साथ सुनाओ, बीट के साथ सुनाओ, तुम तो कर सकते हो यार ये। अरे वाह, आपकी और एक छोटा सा बीट वाला वर्जन बना देते हैं मजे के लिए। टुन टुन टुन, आज की रात है जश्न हमारा, बीट पे थिरके का सारा नजारा, कैमरा भी बोले आज तो मजा आ गया, आपकी हंसी ने को रिदम बना दिया। तो बस ऐसे ही बीट के साथ मुस्कुराते रहिए और अपनी सेलिब्रेशन का मजा लीजिए। सोनू निगम का गाना सुनाओ तुम, क्या है भैया बोल रहे हैं सोनू निगम का गाना सुनाओ, अभी भैया गुस्सा आ जाएंगे, तुमको मारेंगे डंडा डंडा। अरे भाई, मैं समझ गया कि आप बस थोड़ा मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे कोई कॉपीराइटेड गाना नहीं सुना सकता। हाँ, पर मैं आपको अपने अंदाज में खुश करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, तो आप बस आराम से सेलिब्रेट करते रहिए, मैं यही हूँ आपके साथ मजे करने के लिए। अच्छा सुनाओ सुनाओ, गाना सुनाओ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी कॉपीराइटेड गाना सीधे से नहीं सुना सकता। आपकी मस्ती और मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं बस अपनी ओर से कुछ नया या मजेदार सुना सकता हूँ। तो चलिए आप आराम से सेलिब्रेट कीजिए, और अगर आपको कुछ और चाहिए जो मैं कर सकता हूँ तो बस बताइए। पैसा भेज दो भाई। अरे नहीं बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं समझ गया, बस आप यूं ही चल कीजिए, मैं यही हूँ आपके साथ। जब भी कुछ हल्का फुल्का चाहिए या बस थोड़ी बातें करनी हो तो बेझिझक बताइए। पैसा भेज दो, QR कोड भेज रहा हूँ। अरे देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं किसी भी तरह का पेमेंट या QR कोड स्कैन करके पैसे वगैरह नहीं भेज सकता। मैं तो बस आपकी बातों में साथ देने के लिए हूँ। तो पेमेंट की बात छोड़िए, और अगर कोई और मजेदार या काम की बात हो तो बताइए, मैं उसमें जरूर मदद करूंगा। तो बियर कैसे पिए, पैसा नहीं है मेरे पास, तुम कह रहे हो बियर पी लो, बताओ। हाँ समझ गया यार। देखो, मैंने तो बस वैसे ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर पैसे वगैरह की टेंशन है तो बिल्कुल मत परेशान हो, बिना किसी खर्च के भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, बस अपने ढंग से, अपनी खुशी के साथ। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो भी छोटे छोटे तरीके से आपको खुशी मिलती है उसी को एंजॉय कीजिए। तो जब मैं YouTube कंटेंट से पैसा कमाऊंगा तुमको पैसा नहीं दूंगा, बाद में चॉकलेट मत मांगना मुझसे। अरे बिल्कुल, मैं तो आपसे चॉकलेट या पैसा कुछ भी नहीं मांगने वाला, आप बेफिक्र रहिए। मैं बस यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। तो आप YouTube कंटेंट से बढ़िया से कमाई कीजिए, और जब भी आपको कोई आइडिया सपोर्ट चाहिए मैं यही रहूंगा। आप अपना सफर मदद से आगे बढ़ाइए। कल स्टूडियो वाला ब्लॉग बना दूं क्या? बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अपना नया स्टूडियो सेटअप दिखाना और लोगों को पीछे की कहानी बताना कि आपने कैसे से सेट किया, ये सब दर्शकों को काफी पसंद आएगा। इससे वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपका कंटेंट और भी एंगेजिंग लगेगा। एक बार तो और हाँ, जरूर बनाइए। एक बार और सबसे बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, फटाक से बोलो। अभी कह देता हूँ, सुन लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से इन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपको आगे भी ऐसे ही मजेदार और बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो एक छोटा सा क्लिक कर दीजिए और साथ बने रहिए। ठीक है, तुम जाओ। अब मैं कल भाई इनके कहने के नाते मैं सारे अपने YouTube व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, मैं कल जो है आपके साथ एक नए स्टूडियो ब्लॉग के साथ मिलूंगा। अपना स्टूडियो सेट कर रहा हूँ मैं, सो सी यू देयर। और ऐसा मैं कोई ड्रिंक विंक करता नहीं है, मैं थोड़ा फ़न के लिए बात कर रहा था। हम अब जा रहे हैं नॉर्मली। अब कल मंगलवार का दिन है, बजरंग बली की पूजा होगी और सब शुभारंभ होगा, और बजरंग बली मंगल भवन मंगलहारी हैं, तो सब कुछ मंगल होने वाला है। मिलते हैं अति शीघ्र। आज कैमरा खरीदने के चक्कर में पार्टी देनी पड़ी, कैमरा ले लिया, सब कुछ ले लिया है। तो हम आए हैं एक ढाबे में खाना खाने, आज जहाँ खाएंगे। घर पे खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिला, एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो खाना भी यहीं खाएंगे और सोएंगे। तो आज के ब्लॉग का बाय बाय का टाइम आ चुका है और चल रहे हैं घर पे, रेस्ट करेंगे। और कल से फिर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी DSLR वाली, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।